और उस बीच बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर कांग्रेस ने राजेंद्र भारती पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस ने पार्टी से बाहर कर दिया है राजेंद्र भारती को। रिजल्ट से पहले कांग्रेस ने ये बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। बता दें कि राजेंद्र भारती को लेकर दतिया सीट से उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भितरघात के आरोप लगाए थे, जिसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है और राजेंद्र भारती को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते काउंटिंग से पहले ही संगठन ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो घनश्याम सिंह ने उन पर कई आरोप लगाए थे, भितरघात के आरोप लगाए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो राजेंद्र भारती की जहां पहले विधानसभा की सदस्यता गई, उनकी विधायकी गई, अब उसके बाद उन पर भितरघात के आरोप लगे और अब उन्हें कांग्रेस ने भी पार्टी से बाहर निकाल दिया है। तो कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने उन पर भितरघात के आरोप लगाए थे, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई उन पर की गई है। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और रिजल्ट से पहले ही उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो घनश्याम सिंह ने भितरघात के आरोप राजेंद्र भारती पर लगाए थे। हालांकि राजेंद्र भारती ने भी कई आरोप घनश्याम सिंह पर लगाए थे और इस दौरान दोनों में वार पलटवार का दौर देखने को मिला। एक दूसरे पर दोनों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई और कांग्रेस की अंतर्कलह की बातें सबके सामने उजागर हो गई। लेकिन अब राजेंद्र भारती पर बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई संगठन ने की है। कांग्रेस संगठन ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है और राजेंद्र भारती को पार्टी से निकाल दिया गया है। तो जहां 3 अगस्त को दतिया उपचुनाव का रिजल्ट आना है, उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई है और राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, ये बड़ी कार्रवाई राजेंद्र भारती पर की गई है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कल मध्य प्रदेश की जो बहुचर्चित दतिया विधानसभा सीट पे चुनाव परिणाम आने हैं। सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। हालांकि इसमें तीसरा पक्ष आजाद समाज पार्टी भी मौजूद है, लेकिन इसके पहले आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं हरीश चौधरी, उनकी सूचना पे, उनके जानकारी पे राजेंद्र भारती, जो पिछली बार दतिया से विधानसभा चुनाव जीते थे, उन्होंने बड़े नेता, कद्दावर नेता भाजपा के नरोत्तम मिश्रा को हराया था, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। और इसकी शिकायत बाकायदा घनश्याम सिंह, जो कि वर्तमान में प्रत्याशी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर राजेंद्र भारती पर चुनाव हराने का आरोप लगाया था और आपसी बयानबाजी भी हुई थी और तीखा बयान सामने आया था, जब राजेंद्र भारती ने घनश्याम सिंह को कायर बताया और खुद पर लगे आरोपों को नकार किया। हालांकि उनके कोर्ट के आदेश पे उनकी सदस्यता दतिया से रद्द हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने एन काउंटिंग के पहले, कल सुबह काउंटिंग होनी है, उसके पहले राजेंद्र भारती को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया है। और ये एक बड़ा, क्योंकि आमतौर पर चुनाव के बाद इस तरह की कार्रवाई होती नहीं है और भीतराघात पे उन पे आरोप अनिरुद्ध, मैं आपसे जानना चाहूंगा, काउंटिंग के पहले ये कार्रवाई की गई है, इसको कैसे देखा जाए? क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो प्रदेश प्रभारी है हरीश चौधरी, कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के, उनके स्पष्ट मैसेज है कि अगर कोई भी उपचुनाव या किसी भी चुनाव में भीतराघात और कांग्रेस पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है, उनकी लिखित शिकायत अगर मिलती है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की कार्रवाई है और उसमें लिखित शिकायत मिली थी कि राजेंद्र भारती भीतराघात कर रहे हैं, राजेंद्र भारती कांग्रेस पार्टी को हरवाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए। और घनश्याम सिंह, जो कांग्रेस के उम्मीदवार वर्तमान में हैं,
कल काउंटिंग होनी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि वो राजेंद्र भारती ने आरोप लगाया था कि घनश्याम सिंह कायर हैं और खुद पर जो आरोप उन पे लगे थे उनको गलत बताया था। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और एन दतिया चुनाव की काउंटिंग के पहले राजेंद्र भारती जो पिछली बार दतिया से ठीक है अनिरुद्ध, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वतंत्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। स्वतंत्र जी, ये जो कार्रवाई की गई है राजेंद्र भारती पर, क्या ये नहीं लगता कि देर कर दी कार्रवाई करते करते? क्योंकि अब उन्हें जितना नुकसान पहुंचाना था वो तो पहुंचा चुके। मतदान से पहले अगर ये किया जाता तो हो सकता था कि पार्टी को कुछ भीतरघात में जो वहां पर किया गया है, यहां से वहां वोट किए गए, उसको बचाया जा सकता था। देखिए, ये पार्टी में निर्णय लेने का जो अधिकार होता है, ये पार्टी में टॉप लेवल पर निर्णय लिए जाते हैं और जाहिर सी बात है बीच चुनाव में बड़े निर्णय नहीं लिए जाते और इस प्रकार के ऐसे राजनीतिक निर्णय, इतने टॉप लेवल के डिसीजंस जो हैं वो एक रनिंग इलेक्शन में लेना जो है वो कहीं से कहीं तक व्यवहारिक और प्रैक्टिकल नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी को जब उपयुक्त लगा, उचित लगा, तब पार्टी ने निर्णय लिया। इसके लिए जो पार्टी सोचेगी वही बेटर है। तो अब तो काफी नुकसान कर दिया होगा फिर उन्होंने। ये तो भाई साहब कल सुबह पता चल ही जाएगा आपको। आप कल सुबह पता चल ही जाएगा। अब ज्यादा बस रात भर की तो बात है, नुकसान कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है ये तो कल पता चल जाएगा। दतिया में हम चुनाव जीत रहे हैं, नफे नुकसान की चिंता भाजपाई ना करें और मतलब नफे नुकसान की चिंता से बढ़ करके माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी कल अपना ध्वज पूरे दतिया शहर में लहराएगी। लेकिन स्वतंत्र जी, जो बातें घनश्याम सिंह जी की ओर से कही गई, उनका तो साफ तौर पर कहना था कि इन्होंने भाजपा के साथ साठगांठ कर ली और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया और जो उनके फेवर के जो मतदाता थे, उनके समर्थक थे, उनसे कहा गया कि भाजपा को वोट दे। ये तमाम आरोप लगाए गए राजेंद्र भारती पर। देखिए भाई साहब, ये आप एक चीज सोचिए कि कांग्रेस पार्टी अगर इस प्रकार की किसी प्रकार की लिखित अनुशासनहीनता दर्ज की जाती है और उसमें किसी प्रकार का कोई एविडेंस या सब्सटेंस पाया जाता है तो आप सोचिए कितना त्वरित एक्शन ले लेती है। आप इसी की तुलना भारतीय जनता पार्टी से करिए। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर थे, हजारों समर्थकों ने वो उत्पात मचाया, लेकिन मजाल हो जाए इस भारतीय जनता पार्टी की कि एक पार्षद का भी इस्तीफा ले लें, एक जिला पंचायत या जनपद पंचायत सदस्य का भी इस्तीफा ले ले। रतिया में क्या उत्पात हुआ, पूरी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। अनुशासनहीनता की सारी पराकाष्ठा पार की गई, लेकिन क्या हिम्मत हुई? लेकिन संगठन उनका ये भी तो कह रहा है कि देखिए हमारे संगठन की एकता को देखिए, हमारे कार्यशैली को देखिए कि तमाम जो कार्यकर्ता कल तक विरोध कर रहे थे आज भी दतिया माई की, पीताम्बरा माई की कसम खा करके पार्टी के चुनाव में जुट गए, प्रचार में जुट गए। भाई साहब, ये तो कल शाम को 7 बजे तक या इवन और पहले 4 बजे तक पता चल जाएगा कि ये कार्यकर्ता, ये देवतुल्य कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जो उत्पात मचा रहे थे, फिर कसम खा करके पार्टी का प्रचार कर रहे थे, ये किस पार्टी का प्रचार कर रहे थे, कल शाम तक क्लियर हो जाएगा भाई साहब आपको। अच्छा, तो भाजपा ने आपके जो नेता थे उनसे संपर्क किया, तो कहीं आपने भी तो संपर्क नहीं किया भाजपा के नेताओं से कांग्रेस ने? नहीं, कांग्रेस पार्टी को किसी से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल ब्रांड है भाई साहब, एक पॉलिटिकल ब्रांड जो 150 साल पुराना पॉलिटिकल ब्रांड है। दतिया में हम किसी भाजपा के समर्थन के बगैर भी चुनाव जीते हैं। 2023 में चुनाव जीते हैं जब कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने एक भय युक्त दतिया को भय मुक्त दतिया बनाया था। तो कांग्रेस पार्टी को दतिया जीतने के लिए किसी भी भाजपा के लोकल कार्यकर्ता से समर्थन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अंतरात्मा की आवाज सुन करके, यदि अंतरात्मा की आवाज सुन करके और कांग्रेस की जो एक राष्ट्रवादी सोच है, कांग्रेस की जो एक देशभक्ति की सोच है या एक प्रोग्रेसिव सोच है, उसमें अगर आना चाहते हैं तो हमने कभी किसी के लिए मना नहीं किया। हम तो संगम है। हम ठीक है स्वतंत्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी जुड़ गए हैं। गुंजन जी, क्या साठगांठ की गई राजेंद्र भारती से? उन पर तो पार्टी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है, कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और आरोप लगाया कि भाजपा को उन्होंने फायदा पहुंचाया है चुनाव में। देखिए, ये तो वो बात हो गई कि अब हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है। ये तो पहले से तैयारी कर रहे हैं। ईवीएम पे इस बार उनका दाव नहीं चल पाएगा कि ईवीएम मशीन पर दोषी ठहराएं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कांग्रेस की एक मूल विचारधारा हो चुकी है। ये कल हार से पहले सिर्फ एक ये दिखावा कर रहे हैं। ये जानते हैं कि जनता जनार्दन ने इस बार कमल को चुना है, कमल में होने वाला है दतिया।
और वही कमल में दतिया में किस तरह ये तो भीतर घात कांग्रेस से समझ में आ रहा है। ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ कुर्सी और सत्ता के जो लोभी होते हैं उनका हश्र यही होता है। ये आपसी जो 5 हाथ का पंजा अगर है इनका एक चुनाव चिन्ह, तो ये जो 5 उंगलियां, ये 5 बिखरी हुई कांग्रेस दिखाती है, 5 गुटों में बटी हुई कांग्रेस दिखाती है। कमलनाथ जी दिखे नहीं, राहुल गांधी ने बूढ़ा घोड़ा बोल के तो उन्हें पहले ही साइडलाइन कर दिया था। दिग्विजय सिंह जी की अलग कांग्रेस बन गई थी, उमंग सिंगार, जीतू पटवारी जी एक अलग राह पर चले पड़े थे, और अब जो बची कुची जो कसर बची थी तो उनके प्रत्याशी और उनके पूर्व तो ये हार के डर की बौखलाहट है, मिला के निकाल दिया। हार के डर की बौखलाहट है ये बिल्कुल हार की डर की बौखलाहट कह लीजिए या कह लीजिए सिर्फ ठीकरा फोड़ने का अभी से उन्होंने एक माध्यम निकाल लिया है और राजेंद्र भारती को सिर्फ एक मोहरा बना दिया है कि हम तो इनके कारण हारे जी। ये नहीं कबूल सकते कि ये जनता के लिए जिसने कभी कोई विकास का काम नहीं किया। यही फर्क है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव विश्वास पर लड़ा था, जनता की विकास पर लड़ा था, सुशासन पे लड़ा था, सेवा भाव पे लड़ा था, और वही कांग्रेस ने पूरा चुनाव आप देखिए इसी अंतर कलह में निकाल दिया। कभी ये चुनावी प्रक्रिया में जीतू पटवारी जी कानून का उल्लंघन करते देखे गए, अब कभी जो बची कुची कसर थी तो इन्होंने इस तरीके की कार्रवाई करके ये सिर्फ पहले से अपनी जो हार है उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और जनता को बता देना चाहते हैं कि देखिए हम तो इसलिए हारे हैं। तो ये तो मोहरा बनाने का काम किया है उन्होंने। स्वतंत्र जी देखिए, ठीकरा तो किसी ना किसी पर फोड़ना पड़ेगा, गुंजन जी कह रही है, और भाजपा तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रही है, दावे भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर गुंजन जी साफ तौर पर कह रही है कि हम बड़े अंतर से जीतेंगे। अब गुंजन जी के सामने कल आप प्लीज एक बार फिर से डिबेट पे मुझे बुलाइएगा, हम फिर से चर्चा करेंगे कि कौन किस तरफ गया और किसका ठीक, कौन हार का ठीकरा किस पर फोड़ रहा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, बस आज रात की इंतजार है। आज बढ़िया मैं अपनी बहन गुंजन चौकसी जी को गुड नाइट बोलना चाहूंगा और फिर कल इसी टाइम पर एक बार डिबेट ये सूरज इस बार दतिया का जो अंधेरा छटा उसको छाटते हुए सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। सूरज के साथ गुंजन बहन मैं वाजपेयी जी की पंक्तियां बोलना चाहूंगी आपको, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं भी चाहती हूँ रिक्वेस्ट कि एक बार कल का सूरज जब निकले तो हम सब दोनों आप बैठे और आप मुझे बधाई देते हुए दिखेंगे। गुंजन जी थोड़ा संशोधन कर दीजिए, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल कटेगा। कल आप थोड़ा सुनिएगा। देखिए तो आपकी जो आज रात जो कार्रवाई कांग्रेस द्वारा इतनी तत्परता से की गई, यही सिखा रहा है, यही सिखा रहा है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ठीक है, हार एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, देखिए मैडम ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज अलग होती हैं, इलेक्टोरल एक्टिविटीज अलग होती हैं। अब चूंकि इलेक्टोरल प्रोसेस पूरी हो चुकी है तो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी आप एक आध दिन बात कर लेते सर, कल एक बार हार जाते हैं उसके बाद करते हैं कि आपके कारण हम हार गए। ये राजेंद्र भारती जी वही है जिनके कारण उपचुनाव हो रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी ठीक है गुंजन जी, करनी थी ना जिस दिन ये गुंजन जी, स्वतंत्र जी, बस कुछ ही घंटों का समय बचा है और पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर दतिया में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको माई की कृपा से किसको जनता का समर्थन मिलेगा। बस कुछ ही घंटे का इंतजार है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार फिर से अनिरुद्ध सोने का रुख करेंगे। अनिरुद्ध कैसे देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर और ये तमाम जो दावे किए जा रहे हैं? चलिए अनिरुद्ध से संपर्क नहीं हो पा रहा, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर राजेंद्र भारती पर की गई है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।